भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग, भगवान इस अध्याय में ध्यान योग का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। भक्तों ध्यान योग का श्लोक नंबर हम सब 5 पढ़ेंगे। भक्तों भगवान किस प्रकार ध्यान योग का विवरण कर रहे हैं, उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथ वंदितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नामने गौर नामिने नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया ध्यान देना। उद्धरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनान अवसादेत आत्मा एव ही आत्मनः बंधु आत्मा एवं रिपुः आत्मनाः। भक्तों ध्यान देना, मनुष्यों को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। भक्तों देखो भगवान कैसे स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा सबका जो मन है वो हमारी सहायता भी करता है, हमारा उद्धार भी करने का कारण है। अगर हम अपने मन रूपी वस्तु को, मन रूपी प्रेम को, मन रूपी शत्रु को अगर हम सब अपने वश में करके भगवान की नित्य सेवा में उस मन को अर्पित करते हैं, मन को प्रेममयी भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो निश्चय ही वह मन हमारा मित्र बन जाएगा और निश्चय ही उस मन के द्वारा हमारा उद्धार हो जाएगा। हम सब भगवान की प्रेममयी कृपा प्राप्त करके भगवान की निरंतर सेवा मिलेगी। भक्तों भगवान की जो निरंतर सेवा करता है जो भक्त, वह भगवान का कृपा के पात्र है।
भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस तात्पर्य में प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, चूँकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। भक्तों, मन रूपी आत्मा शरीर का केंद्र बिंदु है और इस मन रूपी आत्मा से हम भगवान को प्रेममयी सेवा करके प्राप्त कर सकते हैं। और यही मन रूपी हमारा मन शत्रु भी है, जो गलत गतिविधियों में जाकर ये मन रूपी शत्रु हमसे गलत कार्य करा देता है और वो गलत कार्य का भुगतान इस शरीर को करना पड़ता है कष्टों के माध्यम से। भक्तों, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना है, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से हटाना है। यही योग पद्धति है भक्तों, कि मन को, वाणी को, शरीर को अपने मन के ऊपर करके अपने कब्जे में करना, बुद्धि योग के माध्यम से मन को कंट्रोल करना, यही योग पद्धति है। भक्तों, यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। और इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है और गलत गतिविधियों में जाके गलत कर्म कर बैठता है, जिसके माध्यम से उसको दुख उठाने का कारण हो जाता है, उसे दुख भोगना पड़ता है। क्योंकि प्रत्येक कर्म का मनुष्य को कर्म भुगतान करना पड़ता है। वस्तुतः शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि वह मन मिथ्या अहंकार में प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। वो मन के ऊपर जीत नहीं पाता, इस पृथ्वी के ऊपर, इस प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसलिए वह पुनरपि जनरपि पुनरपि मरणम, बार बार इस धरा पर वापस आके जन्म लेता है। फिर कुछ क्षण बड़ा होता है, युवा होता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था पार होके फिर मृत्यु प्राप्त करता है। और उसकी इच्छा, वह जो अहंकार है, उस अहंकार वश के कारण दोबारा फिर उत्पन्न होना पड़ता है। अगले जन्म में क्या बनेगा उसके कर्म निर्धारित करते हैं भक्तों। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए हम सबको कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो, प्रकृति की तड़क भड़क से मोह माया के जगत में वह मोहित ना हो। और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सकती है। जो हमारी आत्मा है, हम उसकी रक्षा करके, भगवान से प्रेम करके, भगवान को कर्म को अर्पित करके हम इस आत्मा की रक्षा कर सकते हैं। मनुष्य को इंद्र विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। भक्तों, स्पष्ट यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने आप को पतित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पतित होता है वह सदैव के लिए बद्ध जीव बन जाता है, उसे मुक्ति की कोई आशा नहीं होती। जो जितना ही इंद्र विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वह उतना ही संसार में फंसता चला जाता है। और अपने को विरक्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावना अमृत में, मन को सदैव कृष्ण प्रेम में लगाना चाहिए। जो निरत भगवान से प्रेम करता है वह सदैव ही इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात उसे अवश्य ही कृष्ण भावना अमृत का प्रेम मिल जाता है। भक्तों, यहाँ पर अमृत बिंदु उपनिषद से श्लोक आ रहा है, कृपया ध्यान देना। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषय सांगो, मुक्ताय निर्विषम मना है।
मनुष्य को चाहिए कि मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। इंद्र विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है भक्तों। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है, वही प्रेमा भक्ति का कारण है। भक्तों, हम सबको अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर करके प्रेममयी सेवा में लगाना चाहिए। हे नंदन गोपाल, हे देवकी नंदन, हे यशोदा नंदन, हे प्रभु, हे ग्वाल बाल, हे ग्वालों के रक्षक, हे राधा माधव, हे श्री राधा पारसारथी, हे प्रभु, हे लड्डू गोपाल, आप हमें कब दर्शन देंगे? आप हमें कब अपने चरण कमलों में स्थान देंगे? हे प्रभु, जब तक मैं जीऊँ कहीं पर भी रहूं, आपकी प्रेमामयी भक्ति करता रहूं, आपकी प्रेमामयी सेवा करता रहूं प्रभु, आपको निरंतर स्मरण करता रहूं प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप अपने भाई बंधु जन तक, आप अपने परिवार जन तक पहुंचाने की कृपा करें ताकि आपके भाई बंधु प्रेमी मित्रों का भी कल्याण हो सके भक्तों, ताकि भगवान की कृपा प्राप्त करके वह सब भी भगवान की सेवा कर सकें भक्तों। जय श्री कृष्णा।